हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ये भी जो है से क्लास 10th का ही मैथ है। अब देखिए, इसका मान निकालना है। जैसे आपको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सबसे पहले आप कोण को देखिए। यहाँ 63 है, यहाँ 27 है। 63 27 90 और 17 73 भी हो गया 90। सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ दो कोणों का योग कितना हो रहा है 90। जब भी दो कोणों का योग 90 होगा तो यहाँ पे पूरा कोण वाला चलेगा, यानी 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला चलेगा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपको कोई एक को बदल देना है। या तो आप 63 को 27 में बदल दीजिए या 27 को 63 में बदल दीजिए। कोई एक एंगल को एक फॉर्म में ला लीजिए। जैसे यहाँ 17 है तो 17 को हम 73 में बदल सकते हैं या 73 को 17 में। अगर हम 17 को 73 में बदल देंगे तो दोनों एंगल 73 73 हो जाएगा, या 73 को 17 में बदलेंगे तो दोनों कोण जो है से 17 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोण का केवल खेला है। तो जैसे देखिएगा, हम साइन स्क्वायर 63 को जस का तस रख रहे हैं। अभी साइन स्क्वायर जस के तस। अब 90 में से कितना घटाएंगे 27 आएगा? कुछ नहीं, 90 में से 63 घटा लें, यही वाला कोण घटाएंगे तभी आएगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब नीचे क्या कर रहे हैं कि हम 17 को जो है ना 73 में बदल दे रहे हैं। तो 90 में से 73 घटाएंगे तभी 17 आएगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। साइन स्क्वायर 63 तो साइन स्क्वायर 63। अब आपको याद होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा मतलब 63। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। चलिए उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा, थीटा के रूप में 73। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, ये जस का तस है। अब देखिए दोनों जगह कोण बराबर है नहीं, यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है। हम आपको एक फार्मूला बताए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों जगह थीटा अगर सेम है, कोण सेम है, तो उतना बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो नीचे भी वही चीज़ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी एंगल वही है, यहाँ भी एंगल वही है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 1, और उसका भी वैल्यू हो गया 1। 1 से 1 खत्म हो गया एक बार में, यानी इतना का वैल्यू 1 आएगा। आगे देख लीजिए कि जैसे दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें भी क्या है कि 25 और 65 का सम देखिए 90 डिग्री आ रहा है। जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका फार्मूला 90 माइनस थीटा वाला लगेगा। आप इसमें से 25 को या तो 65 बदल दीजिए या 65 को 25 में बदल दीजिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 65 को 25 में बदल दे रहे हैं। तो इसमें भी ध्यान देना होगा कि 65 को 25 में बदलना होगा, तब ना एंगल बराबर रहेगा। अब जैसे कहने का मतलब है कि हम प्लस के इस साइड में 65 को 25 में बदल दे रहे हैं और इधर जो है से 25 को 65 बदल दे रहे हैं, तो एंगल जो है से बराबर नहीं हो पाएगा। अब इधर 65 को बदल दे रहे हैं प्लस के इस साइड, तो प्लस के इस साइड भी 65 को ही बदलना पड़ेगा। तो अब ध्यान रहे, साइन 25 जस का तस। कॉस 90 में से कितना घटाएंगे? 65 आएगा तो 25, प्लस तो प्लस कॉस 25 जस का तस। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा तो 25। अब क्या है साइन 25, तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 25 प्लस कॉस 25 तो कॉस 25, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, थीटा के रूप में 25 तो 25। अब देखिए साइन 25 दो गो है, तो साइन और साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस में गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एंगल दोनों में कोण को देखना है कि यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, मैंने दोनों जगह कोण बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 है। आगे है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस के इस साइड भी 9 है, माइनस के इस साइड भी 9 है, 9 को कॉमन कर लीजिए तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद रहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 और इसके जगह पे 1, यानी 9 गुना 1 बराबर 9, यानी इतना का वैल्यू 9 हो जाएगा। आगे एक मैथ है, देख लीजिए। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान जो है से क्या होगा वही लिखना है। तो इसको जो है से हम इस प्रकार से सोल्व कर दिए हैं। आप साइन और कॉस के रूप में चेंज करके भी आप बना सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 1 टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब के रूप में पी, आधार के रूप में बी, तो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। नीचे भी वही चीज़ 1 प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, यानी जैसे टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो ये कॉट है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी पी बाई बी, तो यहाँ बी बाई पी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है, आगे जो है ना से भिन्न के जोड़ घटाव बना लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अभी भागा जो है से किस में बदल जाएगा, गुना में, गुना में बदलेगा तो पी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, ऊपर पी नीचे बी, यानी कि ए मिल गया हमको पी बाई बी के होल स्क्वायर। देखिए तो पी बाई बी किसके बराबर है, पी बाई बी किसको चेंज किए थे हम, टेन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर, यानी इतना से अगर इतना का हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा। आप जो है से इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करके भी बना सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैथ और है, जैसे इसको देख लीजिए कि हमें वैल्यू निकालना है, यानी मान निकालना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी मान निकालना हो और बड़ा से बड़ा त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उसको पहले साइन और कॉस के रूप में तोड़ दीजिए। देखिए 1 जैसे का तैसे है, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो 1 बटे कॉस थीटा। इसमें भी हम वही किए, 1 तो 1 कॉट थीटा को लिख दिए, साइन कॉस के फॉर्म में होता है फार्मूला, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा। अब हम लोग क्या किए कि भिन्न के जोड़ बना दिए, कॉस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ है, भिन्न के अगर हम जोड़ बनाएंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ध्यान रहे कि ए वाला टर्म और ए वाला टर्म दोनों सेम है, नहीं खाली आगे पीछे लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे कॉस है और बाद में साइन है, यहाँ पे पहले साइन है बाद में कॉस है, लेकिन है तो वही चीज़, प्लस में भी है। तो हम इसको मान लिए पूरा को ए, इसको मान लिए बी, इसको वही चीज़ है तो ए, और ये हो गया बी, तो ए बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के रूप में क्या है, तो ए के रूप में हमको है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी के रूप में है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जुगों से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, तो माइनस 1। अब देखिए यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जब ई कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा उड़ा दीजिए, कॉस थीटा उड़ा दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 2, यानी इतना का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।